मानव प्रजाति का भविष्य एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों द्वारा विचार किया जाता रहा है। क्या हम पृथ्वी पर विकास करना जारी रखेंगे या हम अन्य ग्रहों तक फैल जाएंगे? क्या हम मशीनों में विलीन हो जाएंगे या जैविक ही बने रहेंगे? व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुग्रहीय सभ्यता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बायोनिक्स के लेंस के माध्यम से मानव प्रजाति के संभावित भविष्य का पता लगाएंगे। मानव प्रजाति जलवायु परिवर्तन, अधिक जनसंख्या और संसाधनों की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ये चुनौतियां संभावित रूप से मानव जाति के विलुप्त होने का कारण बन सकती हैं। हालांकि ऐसी संभावना है कि मनुष्य एक बहुग्रहीय प्रजाति बनकर इन चुनौतियों से बच सकता है। इसमें मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर उपनिवेश स्थापित करना शामिल होगा। घटते संसाधनों और बढ़ती वैश्विक आबादी के युग में बहुग्रहीय समाज की अवधारणा का महत्व बढ़ता जा रहा है। मंगल जैसे आकाशीय पिंडों पर आत्मनिर्भर आवास बनाना एक लचीले मानव अस्तित्व को आकार देने की क्षमता रखता है। टेराफॉर्मिंग और टिकाऊ जीवन समाधान जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां मानवता के लिए एक नई सीमा तैयार करने में महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा प्रक्षेप पथ स्पष्ट रूप से पृथ्वी की सीमा से आगे तक फैला हुआ है। एक बहुग्रहीय समाज की कल्पना में हमारी उपस्थिति को दूर के ग्रहों तक विस्तारित करना शामिल है, जिसमें मंगल एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में कार्य करेगा। स्पेसएक्स जैसी कंपनियां दूर के ग्रहों पर बस्तियां बसाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं से प्रेरित होकर हमें इस भविष्य के करीब ले जा रही हैं। हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को सुरक्षित करने की तात्कालिकता प्रगतिशील प्रगति की गति के साथ मिलती है। विलुप्त होने का मंडराता खतरा तात्कालिकता को रेखांकित करता है। एकल ग्रह प्रजाति के रूप में हमारी स्थिति हमें पृथ्वी की कमजोरियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। इसका उपाय एक बहुग्रहीय समाज की स्थापना करना, मानवता और उसके तकनीकी प्रयासों को अन्य ग्रहों तक फैलाना है, जिनमें मंगल ग्रह सबसे प्रमुख है। यदि हमारे घरेलू संसार में अप्रत्याशित आपदाएं आती हैं तो ये विविधीकरण एक जीवन रेखा प्रदान करता है। हालांकि बहुग्रहीय समाज की ओर यात्रा कठिन चुनौतियां प्रस्तुत करती है। विशाल अंतर्ग्रहीय दूरियों के लिए जटिल लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उपलब्ध सबसे तेज अंतरिक्ष यान के साथ भी निरंतर अंतरिक्ष यात्रा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त दूर के ग्रहों पर मानव जीवन का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़ी काफी लागत एक बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। फिर भी आशावाद कायम है कि बहुग्रहीय समाज का निर्माण संभव है। तकनीकी क्षमताओं के हमारे शस्त्रागार में मंगल ग्रह तक पहुंचने के साधन शामिल हैं, साथ ही निरंतर प्रगति के साथ कॉलोनियों की स्थापना को अधिक व्यवहार्य और लागत प्रभावी बनाने की ओर अग्रसर है। समानांतर में बहुग्रहीय समाज के संभावित लाभ बहुत बड़े हैं। अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने और अप्रयुक्त संसाधनों का दोहन करने के अवसर के साथ साथ पृथ्वी की कमजोरियों के लिए एक आकस्मिक योजना की संभावना भी सामने आती है। एक बहुग्रहीय समाज में विभिन्न ग्रहों पर उपनिवेश स्थापित करना शामिल है, जो क्षुद्रग्रह प्रभाव या वैश्विक संघर्ष जैसे संभावित अस्तित्व संबंधी जोखिमों के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। ये विस्तार नए क्षेत्रों का पता लगाने और पृथ्वी की सीमाओं से परे नवीन संसाधनों का लाभ उठाने के रास्ते भी खोलता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक और परिवर्तनकारी तकनीक है जो मानवता के भविष्य को आकार देने की अपार क्षमता रखती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तीव्र प्रगति मौलिक रूप से हमारी दुनिया को नया आकार दे रही है। ये तकनीक मशीनों को मानवीय विचारों और कार्यों का अनुकरण करने की अनुमति देती है और पहले से ही स्वायत्त वाहनों और चिकित्सा निदान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका अनुप्रयोग मिल चुका है। बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने और उससे सीखने की इसकी क्षमता स्वास्थ्य देखभाल से लेकर परिवहन तक विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। वर्तमान में हम मानवीय भावनाओं को समझने, बीमारियों की पहचान करने और यहाँ तक कि मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुकरण करने की क्षमता के साथ एआई सिस्टम के उद्भव को देख रहे हैं। फिर भी नैतिक विचारों और नियामक ढांचे के महत्वपूर्ण महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता, क्योंकि एआई हमारे दैनिक जीवन में गहराई से एकीकृत हो गया है। जैसे जैसे एआई का विकास जारी है, इसमें पृथ्वी और उसके बाहर हमारे अस्तित्व को नया आकार देने की क्षमता है। जरा विचार कीजिए, एक एआई निर्देशित रोबोट जो मंगल ग्रह पर आवास का निर्माण कर रहे हैं या एआई एल्गोरिदम दूर आकाशगंगाओं की पहेली को डिकोड कर रहे हैं। हमारी प्रजातियों के साथ एआई का एकीकरण संभावित रूप से चिकित्सा, अंतरिक्ष अन्वेषण और यहाँ तक कि निर्णय लेने को फिर से परिभाषित कर सकता है।
इसके अलावा एआई की नवोन्मेषी क्षमता जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोल सकती है। हालांकि नैतिक प्रतिबिंब और जिम्मेदार शासन को इस एकीकरण में सबसे आगे रहना चाहिए। एक चिंता एआई के अत्यधिक शक्तिशाली बनने और संभावित रूप से मानवता के लिए जोखिम पैदा करने की संभावना के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा मानवीय हस्तक्षेप के बिना संचालित होने वाले स्वायत्त हथियारों का विकास एक संभावित नैतिक चिंता का विषय है। इस प्रकार एआई के विकास और उपयोग की रूपरेखा तैयार करने से पहले जोखिमों के मुकाबले लाभों को सावधानीपूर्वक तौलना जरूरी है। संक्षेप में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय गहरे निहितार्थों के साथ एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। नवाचार और नैतिक विचारों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे हम अपने भविष्य पर एआई के प्रभाव के अज्ञात क्षेत्र को समझते रहते हैं। बायोनिक्स का एकीकरण जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विलय करके मानव क्षमता का विस्तार कर रहा है। बायोनिक तकनीक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव शरीर के अंगों को प्रतिस्थापित या बढ़ाती है। बायोनिक अंग, तंत्रिका इंटरफेस और संज्ञानात्मक संवर्धन मानव क्षमताओं के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। पहले से ही ये बहरेपन और अंधापन जैसी स्थितियों का समाधान करता है। विकलांग लोगों की सहायता करने के अलावा बायोनिक्स हमारी इंद्रियों, संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ाने और यहाँ तक कि तकनीकी प्रगति के माध्यम से हमारे जीवन काल को बढ़ाने की क्षमता रखता है। बायोनिक्स में जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सम्मिलन मानवीय सीमाओं को नया आकार दे रहा है। प्राकृतिक गति को प्रतिबिंबित करने वाले प्रोस्थेटिक्स से लेकर अनुभूति को बढ़ाने वाले तंत्रिका प्रत्यारोपण तक, बायोनिक्स प्राकृतिक सीमाओं से परे उद्यम करता है। ये गतिशील क्षेत्र उल्लेखनीय संभावनाओं को खोलता है, गतिशीलता बहाल करता है और संवेदी धारणा को बढ़ाता है। प्रगति से सीधे मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस का विकास हो सकता है, जिससे निर्बाध मानव एआई इंटरैक्शन की सुविधा मिल सकती है। बायोनिक्स मनुष्यों और मशीनों को एकजुट करने का प्रयास करता है, ऐसे कृत्रिम अंग तैयार करता है जो प्राकृतिक समकक्षों से बेहतर हों। विचार नियंत्रित मशीनरी को सक्षम करने वाला मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस भी इस दृष्टि का हिस्सा है। मानवता के भविष्य को गहराई से प्रभावित करते हुए बायोनिक्स शारीरिक सीमाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, जीवनकाल बढ़ा सकता है और बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकता है। हालांकि नैतिक विचार सर्वोपरि है, जो ऐसी दुनिया को रोकते हैं जहां मनुष्य मशीनों की सेवा करते हैं। ये संभावित रूप से मानव अस्तित्व की सदियों या सहस्राब्दियों की संभावना को खोलता है। सुदूर ग्रहों पर एआई प्रबंधित आवासों की कल्पना करें, जहां बायोनिक तकनीक से उन्नत खोजकर्ता मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। प्रौद्योगिकियों के इस सम्मिलन से अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले एआई सिस्टम द्वारा निर्देशित मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां एक वास्तविकता बन सकती हैं। बायोनिक्स अंतरिक्ष यात्रियों को विविध अलौकिक वातावरणों में पनपने के लिए सशक्त बना सकता है। कल्पना कीजिए कि बायोनिक संवर्धन से लैस अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष अभियानों की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एआई रोबोट के साथ निर्बाध रूप से सहयोग कर रहे हैं। अंतरिक्ष में पहले मानव से लेकर एआई संचालित अंतर्ग्रही मिशन तक, और अब बायोनिक्स का उदय, प्रत्येक कदम हमें मानव विकास में एक नए अध्याय की ओर प्रेरित करता है। मानव इतिहास की टेपेस्ट्री में एक बहुग्रहीय सभ्यता, एआई की परिवर्तनकारी क्षमता और बायोनिक्स का सम्मिलन परिभाषित सूत्र के रूप में उभरता है। जैसे जैसे हम इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, आइए इन प्रगतियों को जिम्मेदारी के साथ संभालें, एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जो हमारे मूल मूल्यों को बनाए रखते हुए हमारी क्षमताओं का उपयोग करे। चुनाव हमारा है, हमारी पसंद यह निर्धारित करेगी कि क्या ये ताकतें हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगी या हमारे पतन में योगदान देंगी। आइए एक ऐसी नियति को आकार देने के अवसर का लाभ उठाएं जो हमारी मानवता को कायम रखे और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका पोषण करें। हमारे आज के कार्य ये निर्धारित करेंगे कि ये रास्ते हमें समृद्धि की ओर ले जाएंगे या संकट की ओर। आइए एक ऐसी राह बनाएं जो हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाए जहां नवाचार नैतिकता के साथ मेल खाता हो, जहां संभावनाएं प्रगति को सशक्त बनाती हो और जहां मानवीय भावना पनपती हो। तब तक उत्सुक रहें। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।